تو कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा मुकद्दस मुल्क की हैसियत रखता है। यह है कंट्री फलस्तीन। और आज इसके सबसे अहम फैक्ट से बात करेंगे। नंबर 1, फलस्तीन की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पुरानी और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस वक्त जहाँ पर ये पैलेस्टाइन मौजूद है, वहाँ पर आज से हजारों साल पहले मुसलमान और यहूदी आपस में एक साथ रहा करते थे। उसके बाद यहाँ पर चंद ईसाइयों ने कब्जा कर लिया और उन ईसाइयों ने उन यहूदियों को आहिस्ता आहिस्ता करके वहां से निकाल दिया, क्योंकि ईसाइयों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान भी बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। की वजह यह है कि ईसाई ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाने वाले जो थे वो भी यहूदी थे। इस बात की वजह से और बहुत सी ऐसी वजूहात की बिना पर उन्होंने यहूदियों को निकाल दिया और उसके बाद वहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही बच गए। फिर एक वक्त आया कि वहाँ पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत शुरू हुई और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। पहली जंग अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया फिर टूट गई तो उसके बाद यहाँ पर बरतानवी हुकूमत आई। तो बरतानवी हुकूमत ने अपने कुछ मफादात की खातिर यहूदियों को दोबारा से सरजमीन में आने का मौका दे दिया। यहूदी जो है वो इस फलस्तीन को दोबारा से अपना इलाका समझने लग गए और आहिस्ता आहिस्ता वो इस पर काबिज हो गए और अलग मुल्क बना गए जिसको इसराइल का नाम दिया जाता है। और फलस्तीन जो था वो साइज में बहुत ज्यादा छोटा हो गया, अपने ओरिजिनल साइज के आधे से भी कम हो गया और रफ्ता रफ्ता इसराइल इसके मजीद हिस्सों पर भी कब्जा करता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर 2 स्टेट सोल्यूशन का कहा और उसके तहत 1948 में इसराइल ने खुद को नए मुल्क के तौर पर आजादी दिलवा दी, लेकिन फलस्तीन 1988 में जाकर आजाद हुआ और इसके पीछे भी बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 2, मैं आपको बताता चलूं कि फलस्तीन का कैपिटल है यरूशलेम, लेकिन ये सिर्फ फलस्तीन का ही कैपिटल नहीं बल्कि इसराइल भी यरूशलेम को ही अपना कैपिटल मानता है। ये शहर दुनिया के हर मजहब के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। खास तौर पर ईसाइयों और यहूदियों का सबसे अहम मजहबी मकाम जो है वो यरूशलेम के अंदर ही है और मुसलमानों का तीसरा सबसे अहम मजहबी मकाम भी यरूशलेम के अंदर ही है। बेसिकली यरूशलेम के अंदर ही चर्च ऑफ होली सेपल्कर मौजूद है, वो चर्च जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाया गया था। और यहीं पर वेलिंग वॉल मौजूद है, वो दीवार जिसके आगे यहूदी खड़ के रोते हैं और दुआएं मांगते हैं। और यहीं पर ही मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, वो मस्जिद जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल थी, बैतुल मुकद्दस था। तब खुद अंदाजा लगा लो कि यरूशलेम की इन तमाम मज़ाहिब के नजदीक कितनी ज्यादा अहमियत है। और ये यरूशलेम सिटी के अंदर अलग अलग जगह पे मौजूद नहीं है बल्कि एक ही जगह पे ये तीनों चीजें मौजूद हैं। और इसी वजह से हमेशा से इसराइल और फलस्तीन की जंग रही है कि यरूशलेम उनके पास आएगा। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो यरूशलेम का मगरबी हिस्सा है वो इसराइल के पास होगा और मशरिकी हिस्सा फलस्तीन के पास होगा, लेकिन इस टाइम पूरे यरूशलेम पर इसराइल का कब्जा है। नंबर 3, इस दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट जिसको डेड सी कहा जाता है। बेसिकली डेड सी फलस्तीन के साथ ही अपना बॉर्डर लगाता है, लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पर बात बताता चलूं, ये किसी एक मुल्क में मौजूद नहीं है बल्कि ये इसराइल, फलस्तीन और उर्दन तीनों के दरमियान में मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि ये समुद्री लिहाज से दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट नहीं है, क्योंकि समुद्री लिहाज से जो दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है उसको मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। बेसिकली ये जमीनी लिहाज से दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है। डेड सी सतह समंदर से तकरीबन आधा किलोमीटर गहरा है और सबसे मजे की बात यह है इसके अंदर ना किसी किस्म की कोई मछली है और कोई भी मैरीन ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है और इसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। उसकी क्या वजह है? अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा ऐसे लगता है कि जमीन अंदर की तरफ दबी हुई है और इसके अंदर कुछ पानी बाकी रह गया है। तो अब इस पानी के कहीं आने और जाने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एवेपोरेशन के जरिए ही यहाँ से जा सकता है। और इस एवेपोरेशन की वजह से हर साल डेड सी 1 मीटर नीचे जाता जा रहा है और इसी वजह से इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो गई है और यहाँ पर कोई आदमी डूब नहीं सकता बल्कि आप डेड सी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तैर सकते हैं। नंबर 4, इस दुनिया की सबसे पुरानी आबाद मोनेस्ट्री। दोस्तों मैं आपको बताना चलूं कि मोनेस्ट्री का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी किस्म की रिलीजियस प्रीचिंग की जाती हो, क्योंकि यहाँ पे मॉन्क्स भी मौजूद होते हैं, प्रीस्ट भी मौजूद होते हैं। और मारसबा को इस दुनिया की सबसे ज्यादा एंशियंट मोनेस्ट्री कहा जाता है। सबसे अहम बात है कि इसको देखो तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ऐसे लगता है कि माउंटेन्स को कार्व करके बनाया गया है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जिस तरह एक पहाड़ होता है तो ऐसे लगता है पहाड़ के अंदर ही फ्लोर्स बनाए हुए हैं। कि यहाँ पर औरतों का आना बिल्कुल मना है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी औरत नहीं आ सकती, बल्कि यहाँ पर जितने भी मेल होते हैं वो अपने अपने रिलीजियस बिलीव्स की प्रीचिंग्स भी करते हैं और फिर उसी को अदा भी करते हैं। नंबर 5, फलस्तीन का कैपिटल यरूशलेम में मौजूद है मस्जिद अल अक्सा, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। सबसे पहले मैं आपको बता चलूं, जिस तरह आप मुसलमान खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं था कि शुरू से ही वो ऐसा करते हैं, बल्कि मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा ही थी और रिवायात के मुताबिक तकरीबन 14 से 17 महीने मुसलमान इसी की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे हैं। अब जो आपके सामने
سامنے میں مسجد دکھا رہا ہوں تو تمام لوگوں کے دماغ میں ہوگا کہ یہی مسجد اقصی ہے، حالانکہ یہ مسجد اقصی کا ایک پورشن ہے، اصل مسجد الاقصی ہے یہ۔ اور جو آپ کو یہ گولڈن سی گنبد والی مسجد دکھائی جاتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ڈوم آف دا راک۔ اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے جو کہ میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں۔ تو ان دونوں کو ملائیں تو یہ جو پورا کمپارٹمنٹ ہے بیسیکلی یہی مسجد الاقصی ہے۔ اسی مسجد میں ہی نماز ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج جس طرح سے بتایا جاتا ہے تو وہ اللہ کے پاس گئے تھے اور 7 آسمان کو انہوں نے پار کیا اور پھر ان کو نمازوں کا تحفہ ملا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مسجد الاقصی میں نماز ادا کی جائے تو اس کا ثواب 500 نماز سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے تقریباً 10 گیٹ ہیں، مسلمان کسی بھی گیٹ سے آ جا سکتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے لیے صرف ایک گیٹ ہی مختص کیا گیا جو کہ مغربی سائڈ پر ہے۔ اب میں آپ کو بتا چلوں کہ آخر اس کمپارٹمنٹ میں موجود یہ کون سی بلڈنگ ہے جس کا ایک سنہرا سا گنبد ہے، اس کو کہا جاتا ہے ڈوم آف دا راک۔ اب جب اس کے اندر جائیں تو اس کے اندر ایک راک موجود ہے، یہ وہی راک ہے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ واقعہ معراج کی طرف یہ بھی حضور پاک کی طرف جانے لگا تھا تو حضرت جبرائیل نے اسے روکا اور یہ وہیں آ کر رک گیا۔ تو یہی ڈوم آف دا راک ہے اور اس کے اندر یہ راک موجود ہے۔ لیکن یہ تو مسلمانوں کا ماننا ہے، یہودیوں کا ماننا کچھ اور ہی ہے۔ یہودی مانتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسحاق کو قربانی کے لیے لے آئے تھے تو وہاں پر مینڈا نازل ہوا۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وہ یہ بات نہیں مانتے کہ یہاں حضرت اسماعیل کی قربانی کی جا رہی تھی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نہیں حضرت اسحاق کی قربانی کی جا رہی تھی جبکہ وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ اور مسلمانوں کا یہ بلیف ہے یہ سب مکہ کے علاقے میں ہوا تھا۔ تو دوستوں یہ تھے فلسطین کے چند بہت ہی اہم فیکٹس۔ اگر اس کے بارے میں بات کرتے رہیں تو ایک بہت ہی لمبی ویڈیو بن جائے گی کیونکہ فلسطین کے بارے میں، یروشلم کے بارے میں، مسجد الاقصی کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ تو اس کو مختصر سے کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔